जिस तरीके से आज बिलावल साहब ने अपनी तकरीर भी की है और उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि देखें, जहाँ पर अगर आप जमहूरियत को, एक प्रोसेस को सही तरीके से नहीं चला सकते तो उसमें फिर उस जमहूरियत का तो फ़ायदा नहीं है। अगर आप एक छोटी सी जगह पर अगर इलेक्शन ही आप शफाफ नहीं करा सकते तो मुझे बताएं कि इतने बड़े ओहदों पर फायज होकर बैठना, इसका क्या फ़ायदा है, किसको फ़ायदा हो रहा है? आपके सामने ही है, मीडिया के सामने ही है, इलेक्शन आज़ाद जम्मू कश्मीर का किस तरीके के साथ लड़ा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास प्रूफ है और वीडियोज़ हैं, हमारे पास तस्वीरें हैं। हमने ये जो है आपके सामने ही है। LA9 की अगर आप बात कर लें, LA9 के जो टोटल वोट है वो मेरे ख्याल में 358 इतने को टोटल इनके वोट बनते हैं सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन की अगर मैं बात करूं। जो कास्टिंग हुई है वो PMLN की तरफ से जी एक पोलिंग स्टेशन पे 370 वोट कास्ट हो गए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तकरीबन कोई 95 वोट कास्ट हो गए हैं। आप मुझे बताएं कि क्या ये इलेक्शन प्रोसेस जो है ये फ्री एंड फेयर चल रहा है? हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि हम जो है इसमें रिफॉर्म्स नहीं लेकर आ सकते। हमने इतने मुतनाज़े बना चुके हैं इलेक्शंस को कि जब आप क्या कहते हैं, एक जाली मैंडेट के थ्रू जब आप बैठेंगे अपनी सीटों के ऊपर तो काम तो ऑब्वियसली नहीं होगा, आवाम आपकी कहाँ सुनेगी। और हमें इस चीज़ को जो है अब मद्देनज़र रखना है। पाकिस्तान जो है मुश्किल हालात में इस वक्त खड़ा हुआ है। पाकिस्तान को इस वक्त और ज़्यादा एहतजाजों की ज़रूरत नहीं है। मुस्लिम लीग नून को ये चीज़ सोचनी चाहिए इस वक्त कि वो आइसोलेशन का शिकार आहिस्ता आहिस्ता बनती जा रही है। अभी पहले PTI के साथ एक ये शो के ऊपर नहीं बैठ सकते थे, मैंने इतने टॉक शोज भी किए। हमेशा इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, इनकी हमेशा जो है जो टॉक शो है वो शुरू हो जाती है। तो क्या अब नून लीग यही चाहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी ऐसा रवैया इख्तियार करे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या हामी भरी, इनके साथ हुकूमत में बैठने की हामी भरी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनके कोरम पूरे करने की हामी भरी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनके बजट पास कराने की हामी भरी? मुझे आप बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इनके हर मरहले में इनके साथ खड़ी है और एज इत्तेहादी साथ खड़ी है। बट अगर ये हमें दीवार के साथ लगाएंगे तो जवाब तो इनको मिलेगा ना। अब जैसे मैंने LA9 की मैंने बात की है, ये बड़ी एक बेसिक और मोटी बात है। देखें, हम नहीं कहते कि आप AJK के सारे हलके जो हैं आप वो खोल दें, सारे हलके जो हैं आप, हम कहीं कहीं पोलिंग स्टेशंस की बात कर रहे हैं। वो पोलिंग स्टेशंस जहां पर मैं कहती हूँ कश्मीर की हिस्ट्री में, क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपके 90% पोलिंग, आप मुझे बता दें, इलेक्शंस आप लोगों ने भी देखे, वोट आप भी सारे करते हैं, हम भी वोट डालते हैं, हम इलेक्शन लड़ते हैं। कोई ऐसे वो होते हैं पोलिंग स्टेशन जहाँ पे 99% या 95% आपकी कास्टिंग हो जाए? ऐसे तो नहीं होता। आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो वैसे ही वहां पर एक कास्टिंग का जो अमल रहा है हमेशा से, वो टर्नआउट हमेशा कम रहा है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो बाहर के मुल्कों में भी रहते हैं, बहुत सारे उधर पाए जाते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि वो सारे लोग वापस आ गए, क्या उन्होंने 100% से ज्यादा वोट कास्ट कर दिए? तो इस किस्म की जो ब्लेटेंट रिगिंग है, तो इसको जो है हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करती। और हम ये चाहते हैं कि आप आज बड़ा अच्छा एक मेरी बहन मुस्लिम लीग नून वाले ये कहते हैं, जिसको PMLN ने जिसको जो है वो डिसरिगार्ड किया। आज हमने ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन रेजोल्यूशन जो है वो AJK असेंबली में पास किया गया और इसमें PMLN ने, आप मुझे बताएं कि सच से कौन डरता है? ट्रूथ से कौन, किसको डरना चाहिए? वही डरता है ना जिसके दिल में खोट होता है। तो इन्होंने ना कि रेजोल्यूशन पास होने दी, इन्होंने उसके ऊपर वावेला मचाया, उस पर इन्होंने प्रोटेस्ट किया, इसके ऊपर उन्होंने शोर मचाया। तो इस किस्म की जो चीजें हैं, एक तो मेरी बहन ये बताइएगा, नल्तान साहब, एक तो मेरी बहन ये बताइएगा कि वहाँ पे आपकी हुकूमत है, अक्सरियत आपकी है। देखिए बिल्कुल है, इलेक्शन कमिश्नर ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। मेरी बात अगर हुकूमत है, सुल्ताना साहिबा सवाल ले लीजिए ना, सवाल ले लीजिए ताकि फिर आप आसानी से उसका जवाब सवाल ले लीजिए। एक तो आपकी हुकूमत है, उस पर क्या रुकावट है, नंबर एक। नंबर दो, मुस्लिम लीग नून बार बार हर शो में एक बात कह रही है, उनके हर लीडर एक बात कह रहा है कि पीपल्स पार्टी को हर सूरत हमारे साथ रहना ही पड़ेगा, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और सब। ये वो कह रहे हैं कि ये सब सियासी तौर पे जा रहे हैं, इन्होंने हमारे साथ ही रहना है। तो अब आपने जिस हल्का खोलने की बात की है, इलेक्शन कमीशन ने तो बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब तो ये चैप्टर ही तकरीबन बंद हो गया और आज जो असम्बली में हुआ वहाँ पर वो भी आपके सामने है। तो अब ये जो नून लीग कहती है उसमें कितनी हकीकत है, और क्या पीपल्स पार्टी अगर उनकी ये बात ना मानी गई तो फिर खड़ी है या मुल्क की वसीतर मुफाद के लिए दोबारा इकट्ठी हो जाना है?
देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हमेशा पाकिस्तान को पहले आगे रखेगी, पाकिस्तान की साख को पहले आगे रखेगी। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो 2024 में नून लीग का जो है वो साथ दिया। ठीक हो गया ना? इसको हम लेट्स मेक इट वेरी क्लियर, इसमें आप ज़्यादा सियासत नहीं करते। पाकिस्तान के इस वक्त हालात जो हैं वो हम डेट पे चल रहे हैं, हम लोन के ऊपर चल रहे हैं। हम इस वक्त, आपके ख्याल में क्या मुल्क आपका इस वक्त एक और इलेक्शन कराने को तैयार है? हम इलेक्शन ना माने, हम ये बातें ना करें तो इस वक्त हमारे क्या कहते हैं, आप एक और इलेक्शन जो है वो हम जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे। ऐसे तो नहीं होता ना कि आपने पाकिस्तान के पास कोई एक्स्ट्रा फिर पैसे पड़े हुए हो तो बिल्कुल ठीक है जी, आप करें। आपको उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको उसके अंदर फंडिंग चाहिए। क्या कह दिया? नहीं, पीपल्स पार्टी जो है, देखें, अगर पीपल्स पार्टी को इस वक्त अगर जरूरत पड़ेगी ये पीटीआई के साथ बैठने की तो बिल्कुल, बिलावल साहब ने, हमारे चेयरमैन ने तो बोल दिया उसके ऊपर, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम कर सकते हैं, हमारी ऑप्शंस आर ओपन। हमें पर इंसाफ चाहिए। देखिए, हम पूरे हल्कों की तो बात नहीं करें कि हमें खुलवाने की। पीटीआई कहती है चोर जमात है पीपल्स पार्टी भी, हमने नहीं बैठना इनके साथ। हमने बारहा उनसे पूछा है, वो कहते हैं ना नून लीग के साथ बैठेंगे ना पीपल्स पार्टी के साथ, दोनों चोर हैं। ओके, अग्रीड, आपने कह दिया, ठीक हो गया। इसका ये मतलब है कि वो चोर हो गए? बिल्कुल भी नहीं। पीपल्स, मैं आपको ये यहाँ पे ये बात बताती चलो, पीटीआई जो है ना इस वक्त मैदान से बिल्कुल पीछे हटी हुई है। पीटीआई को, इनके पास मौका होता है और इनको बारहा बहुत दफा इनको मौका मिलता है कि ये अपना जो है अपनी स्ट्रेंथ के साथ ये वापस आए और अपनी स्ट्रेंथ के साथ एक जो है अपनी पार्टी का जो है वो मौकफ लेकर आए और अपनी पार्टी को चलाए, बट और अपने पार्टी के एजेंडा को चलाएं। इन्होंने मैदान बिल्कुल खाली छोड़ दिया। जब इनके साथ पहल की, अभी शहबाज शरीफ साहब ने इनके साथ पहल की, जब असेंबली के अंदर इन्होंने अचकजई साहब के साथ शेक हैंड किया, इनके पास बहुत अच्छा मौका था कि ये तब भी अपने बैठ के मुश्किलात के हल निकाल सके। पीटीआई जो है वो अपने आप को आइसोलेशन का, अगेन पीटीआई इज ऑल्सो शिकार ऑफ आइसोलेशन, वो कर चुकी भी है। पीटीआई ने इस वक्त ना किसी के साथ बैठना है, ना वो पसंद करते हैं किसी के साथ बैठना, ना उनका कोई हेड है जो कि वो एक पॉलिसी जो है वो पॉलिसी मेकिंग जो करे वो एक बंदा वो कर सके। तो ये सारी चीजें हैं और ये बदकिस्मती है पीटीआई की। और अगर पीटीआई को इस वक्त मौका मिलेगा, जो आपकी पार्टी ने जो इल्जामात लगाए हैं मुस्लिम लीग नून पर, पंजाब की हुकूमत पर, मरकजी हुकूमत पर, उनके मैंडेट वो बड़े संगीन नोयत के हैं, आम से नहीं है कि मतलब फ़लाँ महकमे में करप्शन हो गई है, फ़लाँ अपॉइंटमेंट ठीक नहीं हुई, ऐसा नहीं है। आपने पूरे उस निज़ाम पर सवाल उठाए हैं, सिर्फ बिलावल साहब ने नहीं, आपकी पूरी पार्टी ने, और अभी नहीं उठाए। जब जब आपको मौका मिलता है, हमने देखा जब बजट से पहले इशू बना तब भी आपने कहा कि आपके पास तो मैंडेट ही नहीं है, इधर बैठे हुए हैं। अब भी आपने ये कहा, और इस कहने के बावजूद भी जिस तरह आपकी बात से ये तासुर मिल रहा है और पीपल्स पार्टी की बातों से भी कि हम मिल बैठ जाएंगे जब ये हालात ठीक हो जाएंगे, तो हालात से मुराद जब इलेक्शन सेक्शन गुजर जाएंगे। तो जब आप इस तरह बैठेंगे तो वो जो अवाम आप पर नजरें जमाई हुई है तो वो क्या महसूस करेगी कि ये पीपल्स पार्टी ने किया क्या है? एक तरफ वो कहते हैं जी मैंडेट ही नहीं है और दूसरी तरफ उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। देखें, मेरी बात सुने, इसमें बड़ी कुछ दो चार वाज़ेह बातें हैं। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम वो चाहती है कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया होने से बचे। पाकिस्तान जो है वो अपनी इस वक्त जिस तरह वो पीछे जा चुका हुआ है, चाहे वो इन्फ्लेशन के मामले में हो, चाहे वो बेरोजगारी के मामले में हो, चाहे वो किसानों के मामले में हो, चाहे वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में हो, चाहे वो इंडस्ट्री के मामले में हो। देखें, हम ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन तो ऐसे नहीं करेंगे। पाकिस्तान हैज टू कम फर्स्ट। मुस्लिम लीग नून कहाँ डिलीवर कर रही है? आप मुझे बता दें किधर कर रही है डिलीवर? आपके इस वक्त जब से 2.5 साल की हुकूमत हो गई इनकी, और इससे पहले भी आप कह लें कि इनके साल के लिए थे, शहबाज शरीफ जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी आप ये चीजें अगर नोट करें तो आपकी जो 2 करोड़ आवाम है वो गुर्बत की सतह से नीचे जा चुकी भी है।